भजन करने वाले उपासक को इतना दृढ़ हो जाना चाहिए कि अब चाहे प्राण निकल जाएं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब जो होगा देखा जाए, कोई बाधा नहीं परास्त करेगी। कदम कदम पे बाधा आती, कदम कदम पे, क्योंकि पूर्व पाप बख्शेंगे थोड़ी आपको। अगर भजन चल रहा है, नियम ले लिया, गुरु वाक्यों पर चल रहे हो, तो वो खुद नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि असत कर्म है वो। सत को कोई काट नहीं सकता, सत को कोई गिरा नहीं सकता, पर बाधा आएगी। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, पक्का। ये रोज सत्संग में सुन रहे हैं, मानो आपको रोज वो युक्तियां मिल रही जिससे आप आगे बढ़े। इसमें दृढ़ता के लिए सबसे पहला सत्संग है, पर यह है कि कुसंग भी बहुत जोर का होता है। परिणाम में अगर बताएं तो 10 साल का सत्संग और 10 दिन का कुसंग इतना प्रभावशाली, तो आप कहेंगे फिर सत का इतना धीमे प्रभाव पड़ता है। इसलिए कि बहुत जन्मों से हमारी इंद्रियां और सब कुसंग में राजी रही है। जैसे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितने महीने लगे होंगे, लेकिन इसको गिराने के लिए दिन चाहिए, केवल बनने में वर्ष लगे होंगे। ऐसे ही साधना की ऊंचाई पर चढ़ने में समय लगता है, सत्संग की बातों को जीवन में उतारने में समय लगता है, लेकिन भ्रष्ट होने में नहीं होता। सत्संग, सद्विचार रहना, दूसरा दृढ़ता का जो बाधा तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। ओखली पे सर रख दिया तो चोट गया, क्या गिनना। प्रभु के लिए जीवन अनंत जन्मों से भटक रहे हो, इसी में भटक रहे हो। बस समझ लो ये बाधा आई है तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए। अगर लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल गए तो मिट्टी में मिला देगी ये माया। अगर आप लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहे, आज्ञा के अंतर्गत, तो बाधा तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। नहीं तो जो दुर्गति का केंद्र है, आगे देख लेना। भजन करने वाले को संचित कर्म बाधा पहुंचाने के लिए आते हैं, पर बचा जा सकता है इसी से। सत्संग और सद्विचार, जीवन का हमारे जो बर्बादी का प्रभाव पड़ेगा वो हमारे विचार बदलता है। ध्यान रखना, पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती। जब साधक का विचार बदलता है तभी घबरा जाते हैं हम, अरे ये क्या। पर वो आक्रमण विचार में करता है, कर्म पहले विचार को बदलता है। सत्संग और सद्विचार, तुम्हारे अंदर असद विचार आने ना पावे। कौन से मन से तुमने भगवत मार्ग में उत्साह बनाया, कौन से मन से तुमने संसार से वैराग लिया, दूसरा मन कैसे आ गया। पूर्व संचित पाप कर्म तुम्हें गिरा रहा है और तुम गिर रहे हो जानबूझ करके, पर हाथ नहीं पकड़ोगे तो गिर जाओगे। हाथ पकड़ाने का मतलब कि मेरे मन में तो आ रहा है कि मैं ऐसा कर लूं, पर आपकी क्या आज्ञा है। बिल्कुल अवसर नहीं देता साधक, सीधे बात, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये ऐसे मैं तब हंसी आती है। पूर्व संचित कर्म, तू मेरे से बलवान निकल गया, जा घसीट ले जा, आप क्या कर सकता हूं, मेरी कबड्डी के खेल में आउट हो गया है। अगर उपासना में आपका प्रवेश है तो एक प्रार्थना मान लीजिए हमारी। आपका मन कह रहा है कि मैं खाऊंगा, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसा, तो आप छूट दे दो गुरु को और इष्ट को। कि प्रभु, एक बहुत बड़ी महान वक्ता हुई रबिया जी, ऐसा उन्होंने कहा था कि प्रभु यदि मैं स्वर्ग मांगू तो नर्क भेज देना, जो मैं मांगू मेरी बात कभी पूरी ना करना। तो हम कम से कम इतनी तो गुरु को, इष्ट को जगह दे दें। मेरा मन कह रहा है कि मैं भोगों में जाऊं, मेरा मन कह रहा है संसार में जाऊं, आपकी क्या अनुमति है, आपका क्या स्वरूप है, आप क्या आज्ञा करते हैं। इतना तो जगह रखो। अब तो जगह ही नहीं रखते, पूरी लाइन क्लियर कर देते हैं, कोई अधिकार ही नहीं देते। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम कुछ भी नहीं करने लायक हो, जिनकी कृपा से तुम कर रहे थे वही कृपा तुम्हें आए हुए इस भारी आक्रमण से बचा लेगी, और आगे चलकर तुम्हें खुद रोना आएगा कि बचा लिया मुझे, नहीं तो आंधी आई थी और मुझे गिरा देती। भजन से हर संचित बाधाएं भस्म हो जाएंगी। जीवन में यदि किसी संत का संयोग है तो उसकी आज्ञा से जितनी जल्दी तुम्हारी इन बाधाओं का नाश होगा, उतनी जल्दी तुम्हारी साधना से नहीं होगा। यहां तक कि भगवान से भी बढ़कर भक्तों के संग की महिमा बताई गई। मोरे मन प्रवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये मान लो, जीवन बहुत ऊंचाई पर चढ़ाना है, आप अकेले नहीं चढ़ पाओगे। आप हाथ दीजिए और साथ चढ़ जाओ। तो बोले 1-2 को चढ़ा दोगे, यहां तो हजारों कैसे चढ़ोगे। हमारे प्रभु का अब वेद नहीं पढ़े इसलिए नहीं जानते। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद, वो अनंत हाथों वाला है, अनंत भुजाओं वाला, अनंत पाद वाला, अनंत नेत्र वाला, विश्वतः चक्षुर, वो विश्व नेत्र वाला है। अरे वो तुम्हें ऐसे गोद में लेकर पहुंचा देगा, तुम्हें चढ़ने नहीं पड़ेगा। उसकी करुणा दृष्टि हो जाए तो लूला लंगड़ा सुमेर पर्वत को पार कर जाए। इस अध्यात्म की चढ़ाई के लिए हम सबकी टांगे टूटी हुई है, तो हमको उठा के ले चलते हैं गुरुदेव।